हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। नए वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। खैर, आज 2 तारीख हो गया, कोई बात नहीं। देखिए, साल तो आता जाता रहेगा, परिस्थिति तब बदलेगी, स्थिति तब बदलेगी जब आपकी पोजीशन बदलेगी। बाकी चाहे नया साल आए, चाहे होली आए, दिवाली आए, जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक आप सबके लिए एक जैसा ही रहेगा, कुछ बदलने वाला नहीं है। तो इसलिए पढ़ाई पे फोकस करिए। आर ओ की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अच्छे से करिए, क्योंकि जब भी डेट आएगा तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। अगर डेट रिलीज होगा तो 1 से 1.5 महीने पहले आएगी चीज़ें, नोटिफिकेशन आएगा, फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। फिर आप वही हो जाएगी स्थिति कि क्या करें और क्या ना करें, क्या पढ़ें क्या छोड़ दें। तो अभी से तैयारी करते रहिए, अभी से फोकस करिए आर ओ पे। तो यहाँ पे जो है, आज हमारा जो ये टेस्ट सीरीज है ये 48वें नंबर का है। इसके पहले हमने 47 टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लिया है। इसका प्लेलिस्ट चैनल पे बन गया है, साथ ही इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होता है। तो यदि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये पीडीएफ प्राप्त कर सकें। और साथ ही आर ओ से संबंधित डेट का जो इशू है कि एग्ज़ाम कब होगा और जो सिलेबस है उसका वीडियो भी हमने चैनल पे अपलोड किया है। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो के लास्ट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आप कितना मार्क कर पा रहे हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। यहाँ पे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में एक शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित करें। उपेंद्र, पुरंदर, जिष्णु, मुकुंद। तो कौन सा यहाँ पे इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, मुकुंद जो है यह इंद्र का पर्यायवाची ना होकर के विष्णु जी का पर्यायवाची है मुकुंद। मुकुंद किसका पर्यायवाची है? तो विष्णु जी का पर्यायवाची है। बाकी उपेंद्र, पुरंदर और जिष्णु ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? तो इंद्र के पर्यायवाची हैं। याद रखिएगा, जिष्णु भी इंद्र का ही पर्यायवाची है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है, विरत, दंडी, परिवारक या फिर अंत। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, अंत जो है यह सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी विरत, दंडी और परिवारजक ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? तो सन्यासी के पर्यायवाची हैं। अंत जो है यह नाश, ध्वंस, इन सब का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? उदारता, औदार्य, कल्पतरु, सुरतरु, लोकेश, शिव, विधु, चंद्रमा। तो कौन सा यहाँ पे एक युग्म जो है यह सही नहीं है, यानी कि सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकेश। जो यहाँ पे शिव दिया हुआ है तो लोकेश जो है यह शिव जी का पर्यायवाची ना होकर के लोकेश जो है यह ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है। तो इसलिए ये जो है ऑप्शन सी यहाँ पे सुमेलित नहीं है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी उदारता का औदार्य बिल्कुल सही पर्यायवाची है। कल्पतरु का सुरतरु भी पर्यायवाची सही है। विधु का पर्यायवाची चंद्रमा भी बिल्कुल सही है। तो जो यहाँ पे सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी ही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा एक पर्यायवाची युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रभूत किसका पर्यायवाची शब्द है? बहुत का, पर्याप्त का, प्रचुर का या फिर सभी का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी का। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प शुद्ध है? तो कौन सा ऐसा एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें जो चारों या जो भी 4 शब्द दिए गए हैं एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं? तो आइए देखते हैं। पहला है सिंधुसुता, कमल, भार्गवी, पद्मा। किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सभी के सभी लक्ष्मी जी के पर्यायवाची हैं, और ऑप्शन ए ही यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नखायुध, चित्रक, शार्दूल किसके पर्यायवाची शब्द हैं? हाथी के, सिंह के, मोर के या फिर सांप के। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंह के। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। सिंह का पर्यायवाची है नखायुध। चित्रक याद रखिएगा, चित्रक भी सिंह का ही पर्यायवाची है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिसिक का पर्यायवाची शब्द है? बाण, बाघ, ब्राह्मण, भारती। तो बिसिक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो बिसिक का जो पर्यायवाची हो जाएगा यह हो जाएगा बाण। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सम्राट का पर्यायवाची है? अधीश्वर, जगत, भूषण या फिर मुकुंद। तो यहाँ पे सम्राट का जो पर्यायवाची हो जाएगा यह क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा अधीश्वर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक तलवार का पर्यायवाची शब्द है? द्रुम, तरु, करवाल, पिशुन। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। करवाल जो है यह तलवार का सही पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। बाकी द्रुम और तरु ये दोनों वृक्ष के पर्यायवाची हो जाएंगे। पिसुन जो है यह कौवे का पर्यायवाची है। कागया कौवे का पर्यायवाची है कौन सा? तो पिसुन। पिसुन जो है यह कौवा का पर्यायवाची हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेवती रमण किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मण का, बलराम का, कृष्ण का या फिर गणेश का? तो रेवती रमण जो है यह किसका पर्यायवाची होगा? तो ये पर्यायवाची हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बलराम जी का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथित शब्द का विलोम है? अकथ्य, कथनीय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कथित शब्द का विलोम यहाँ पे कौन सा होगा? तो कथित का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि कथित का जो विलोम होगा इसके सामने आ लग जाएगा, यानी कि अकथित हो जाएगा। अकथित होगा इसका सही विलोम। बाकी कथ्य का जो विलोम होगा यह हो जाएगा अकथ्य, और कथनीय का विलोम हो जाएगा अकथनीय। तो ऑप्शन यहाँ पे कोई है नहीं, तो इसके लिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, बंध्या का विलोम है संध्या, उर्वरा, आकृष्ट या फिर निर्झरा? तो बंध्या का विलोम क्या होगा? तो बंध्या का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा उर्वरा। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम युग्म सही सुमेलित नहीं है? शब्द है, दूसरी तरफ विलोम दिया हुआ है। इति, अथ, उत्साह, निरुत्साह, खंडन, विखंडन, गृही, सन्यासी। तो कौन सा यहाँ पे युग्म जो है वह सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। खंडन का जो यहाँ पे विखंडन दिया हुआ है यह यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। खंडन का जो विलोम होता है यह होता है मंडन। मंडन होगा सही विलोम इसका, इसको याद रखिएगा। बाकी इति का अथ बिल्कुल सही है, और उत्साह का निरुत्साह भी सही है, गृही का सन्यासी भी सही है। खंडन का विलोम विखंडन नहीं होगा, खंडन का विलोम मंडन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नैसर्गिक का विलोम है अनैसर्गिक, कृत्रिम, दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो नैसर्गिक का जो विलोम हो जाएगा यह होगा आपका अनैसर्गिक और कृत्रिम दोनों। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दोनों यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण नहीं है? आहार, विहार, अनुग्रह, आग्रह, निंद्य, वंद्य, आमिष, सामिष। तो कौन सा यहाँ पे विलोम युग्म है जो कि सही सुमेलित है? ये कहा गया है विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण नहीं है, यानी कि सही सुमेलित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। निंद का जो बंद दिया हुआ है बिल्कुल सही विलोम शब्द है। बाकी यहाँ पे आहार का जो यहाँ पे विहार दिया हुआ है, तो आहार एवं विहार हाँ, तो यहाँ पे आहार विहार कोई मतलब भिन्न शब्द हैं। बाकी अनुग्रह का जो सही विलोम शब्द होगा यह हो जाएगा विग्रह। अनुग्रह का जो सही विलोम शब्द होगा यह विग्रह हो जाएगा। और आमिष और सामिष दोनों समानार्थी हैं, इनका जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा निरामिष, यानी कि आमिष और सामिष दोनों का विलोम निरामिष होता है। तो यहाँ पे जो सही सुमेलित है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है वह है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विधि का विलोम है निधि, विधिक, विधिहीन या फिर निषेध? तो विधि का विलोम यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो विधि का विलोम हो जाएगा निषेध। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लब्ध का सर्वथा उपयुक्त विलोम शब्द है प्रदत्त, अप्रदत्त, विलब्ध या फिर बंधन? तो यहाँ पे लब्ध का सर्वथा उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा प्रदत्त। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हे का विलोम है देय, हिंसा, उपादेय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हे का जो विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी उपादेय। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा एक गलत है? शब्द दिया हुआ है, दूसरी तरफ विलोम दिया हुआ है। सुगम, अगम, क्षीण, पुष्ट, शूरता, वीरता, लिप्त, निहिलिप्त। तो यहाँ पे कौन सा युग्म है जो कि गलत सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। सूरता का जो यहाँ पे वीरता दिया हुआ है गलत है। सूरता का हो जाएगा भीरुता। भीरुता, भीरुता होगा सूरता का, क्योंकि सूरता और वीरता तो परस्पर समानार्थी हैं। सूरता और वीरता दोनों का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा भीरुता। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी सुगम का अगम बिल्कुल सही सुमेलित है, छेड़ का पुष्ट भी सही सुमेलित है, और लिप्त का निर्लिप्त भी बिल्कुल सही विलोम है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं था, इसका सही आंसर भी हमने देखा। तो ऑप्शन सी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? शब्द है, दूसरी तरफ विलोम दिया हुआ है। नश्वर, शाश्वत, नित्य, अनित्य, अमर, मर्त्य सभी सही सुमेलित हैं।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त तीनों जो विकल्प हैं बिल्कुल सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पूरब एवं उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को कहते हैं ईशान, वायव्य, आग्नेय, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर एवं पूरब एवं उत्तर के बीच की जो दिशा होती है क्या कहलाती है, तो ये ईशान कहलाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसके पहले भी हमने इसको पढ़ा है, 4 मेन दिशाएं होती हैं और 4 ही उप दिशाएं होती हैं। तो यहाँ पे ये उत्तर हो गया आपका, दक्षिण हो गया, पूरब हो गया और हो गया आपका पश्चिम। अब इसकी उप दिशा, तो उत्तर और पूरब के बीच की जो दिशा होती है वह ईशान होती है, ईशान इसको कहते हैं, ईशान कहलाता है। और साथ ही पूरब और दक्षिण के बीच की जो दिशा होती है इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं आग्नेय, आग्नेय होती है, ये आग्नेय कहलाती है। साथ ही पश्चिम और दक्षिण के बीच की जो दिशा है ये क्या कहलाती है, तो ये नैऋत्य कहलाती है, नैऋत्य कहलाती है। साथ ही उत्तर और पश्चिम के बीच की जो दिशा है यह क्या कहलाती है, तो ये वायव्य कहलाती है, वायव्य कहलाती है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, दिशा और उपदिशा, 4 दिशाएं होती हैं और 4 ही उपदिशाएं होती हैं। तो चारों उपदिशाओं का नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिजात किस वाक्यखंड के लिए सही शब्द है? अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, निरंतर प्रगति करने वाला, राजा का पुत्र या फिर जो प्रशंसा का पात्र हो। तो अभिजात जो है, अभिजात के लिए एक वाक्यखंड क्या होगा, तो इसके लिए जो एक वाक्यखंड हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। अच्छे कुल में जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द जो प्रयुक्त होता है वो होता है अभिजात। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश हेतु एक शब्द है, परित्यका, अधित्यका, अनूठा या फिर समित्यका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, अधित्यका। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री के लिए सही एक शब्द है, पटरानी, पूर्व बधूका, अधिउड़ा या फिर प्रौढ़ा। तो बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री के लिए जो एक सही शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्रौढ़ा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? कौन सा यहाँ पे एक बेमेल है? सूर्योदय का पूर्व का समय अरुणोदय, जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत, इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। तो कौन सा एक बेमेल है पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ऐतिहासिक नहीं होता है, ऐतिहासिक होता है। तो यहाँ पे वर्तनी संबंधित त्रुटि है, ऐतिहासिक होगा, ऐतिहासिक होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन सी ही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आगे होने वाला वाक्यांश के लिए प्रयुक्त सही शब्द है भविष्यत, भावी, भूतपूर्व या फिर अनादि। तो आगे होने वाले के लिए, आगे होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा भावी। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दुर्गेय शब्द हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्यांश उपयुक्त है? तो दुर्गेय के लिए कौन सा एक सही शब्द होगा, तो इसके लिए जो एक सही शब्द होगा यह हो जाएगा, शब्द नहीं वाक्य होगा, जो एक सही वाक्य होगा यह हो जाएगा जो कठिनता से जाना जा सके। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दुर्गेय यानी कि जो कठिनता से जाना जा सके उसे दुर्गेय कहेंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अपना हित अहित सोचने में समर्थ वाक्यखंड के लिए एक सही शब्द है, स्वार्थी, पंडित, विवेकी या फिर ज्ञानी। तो इसके लिए जो सही एक शब्द होगा यह हो जाएगा विवेकी। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवादी के लिए उचित वाक्यांश है। तो प्रतिवादी के लिए उचित वाक्यांश क्या हो जाएगा, तो जो दायर मुकदमे का प्रतिकार करे उसे प्रतिवादी कहेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे क्या कहेंगे, तो उसे अभियुक्त कहेंगे। और जो मुकदमा दायर करे उसे क्या कहेंगे, तो उसे वादी कहेंगे। तो यहाँ पे प्रतिवादी के लिए जो सही एक शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, जो दायर मुकदमे का प्रतिकार करे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसकी गणना न की जा सके वाक्यांश के लिए सही एक शब्द है, नगण्य, गणनीय, अगणनीय या फिर अगण्य। तो जिसकी गणना ना की जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, अगणनीय। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, औश्याय किस एक का तत्सम शब्द है,
अवश्य जो है यह किसका एक तत्सम शब्द है, तो यह हो जाएगा किसका, तो यह हो जाएगा ओस का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक तत्सम शब्दों की सही जोड़ी नहीं है। चक्र, चरवण, सटक, सटक सटक, ज्ञातगिरी, परख, मच्छिका, हरिद्रा। तो यहाँ पे तत्सम शब्दों का कौन सा एक जोड़ी जो है यहाँ पे सही नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ज्ञातगिरी और परख जो यहाँ पे दिया हुआ है यह सही नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों शब्द जो है तत्सम होने चाहिए। परख जो है यह तत्सम ना होकर के तद्भव दिया हुआ है, क्योंकि परख का जो सही तत्सम होता है यह होता है परीक्षा। परीक्षा होता है इसका सही तत्सम। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म गलत है। ज्ञान, जानना, ताम्र, तांबा, स्रोत, स्तोक, फिटकरी, प्रणाल, प्रणाला। तो कौन सा ये कि यहाँ पे तत्सम तद्भव शब्द युग्म गलत है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि स्तोक का जो यहाँ पे तद्भव होगा यह हो जाएगा थोड़ा, और फिटकरी का जो तत्सम होगा यह हो जाएगा अस्फटिक। अस्फटिक तो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नक्र तत्सम शब्द का तद्भव होगा नख, नाक, नींबू या फिर नया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका नक्र तत्सम शब्द का तद्भव जो होगा यह हो जाएगा आपका नाक। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बछड़ा का सही तद्भव है। बछड़ा का सही तद्भव है वत्स, बछड़ा, वृत्तक या फिर वर्धक। सॉरी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए वत्स। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है। प्रतिवेशी, ध्वनि, दीपावली या फिर थोड़ा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी थोड़ा। थोड़ा जो है यह तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा स्तोक। अभी हमने ऊपर देखा स्तोक, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तत्सम शब्द है भीतर, बेर, प्रागुण या फिर रैन। कौन सा इसमें तत्सम शब्द है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रागुण जो है यह यहाँ पे तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होता है यह होता है पाहुना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाकी भीतर का जो तत्सम होगा अभ्यंतर हो जाएगा, बेर का जो तत्सम होगा बदरी हो जाएगा, रैन का जो तत्सम होगा यह हो जाएगा रजनी या फिर रात्रि। तो यहाँ पे जो पहले से ही तत्सम है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है। मक्खन, शकुन, हस्त या फिर शून्य। तो मक्खन जो है यहाँ पे तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा मरच्छर। बाकी शकुन का जो तद्भव होगा यह हो जाएगा सगुन, और शून्य का जो यहाँ पे तद्भव होगा यह हो जाएगा शून्य, और हस्ती का जो तद्भव होगा यह हो जाएगा हाथी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हथौड़ा का तत्सम है हस्त, हस्थौड़ा, हस्त या फिर हथौड़। हाँ, तो हथौड़ा का तत्सम क्या होगा, तो हथौड़ा का जो तत्सम हो जाएगा यह हो जाएगा हस्त। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्द युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। सपत्नी, शौत, कर्पूर, कपूर, षंड, साढ़, शक्कर, शर्करा। सॉरी, कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी में जो शक्कर का शर्करा दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है। क्यों सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि शर्करा जो है यह तत्सम हो जाएगा और शक्कर जो है यह तद्भव हो जाएगा, स्थान परिवर्तित है इसलिए यह सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कौन सा यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। दौर्बल्य जो है यह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। परलौकिक नहीं होता है, पारलौकिक होता है। इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा पारलौकिक। पारलौकिक इस तरीके से लिखा जाएगा। साथ ही उदग्रीव नहीं होता है, उदग्रीव होता है, उदग्रीव। दा के नीचे हलंत लगेगा, उदग्रीव इस तरीके से लिखा जाएगा। रचयिता नहीं होता है, रचयिता होता है, रचयिता। यहाँ पे छोटी की मात्रा लगेगा और ता पे बड़ा की मात्रा।
और दौर्बल्य जो है यह पहले से ही शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो है गलत रूप में लिखे हुए हैं, इनकी शुद्ध वर्तनी भी हमने देखी, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? अधोगति, जानवी, गुणीगण या फिर त्याज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा जानवी। जानवी की जो यहाँ पे वर्तनी है यह अशुद्ध है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि हा के नीचे हलंत रहेगा, नवी इस तरीके से जाह्नवी लिखा जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी अधोगति, गुणीगण और त्याज तीनों जो शब्द हैं बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। जाह्नवी जो है यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द शुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द यहाँ पे शुद्ध है? तो वर्तनी की दृष्टि से जो शब्द शुद्ध है यह हो जाएगा आनुषंगिक। ऑप्शन डी में यहाँ पे लिखा हुआ है आनुषंगिक, जो ये बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। सदोपदेश, विदुषी, व्यावसायिक, मनोकामना। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का यहाँ पे चयन करना है, कौन सा शब्द यहाँ पे शुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। व्यावसायिक जो लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। जो सदोपदेश लिखा हुआ है ये सदुपदेश होता है, सदुपदेश होता है, सदुपदेश इस तरीके से लिखा जाएगा, बड़ा सा रहेगा यहाँ पे। और मनोकामना नहीं होता है, मनः कामना होता है, मनः कामना होगा। और विदुषी नहीं होता है, विदुषी होता है, दा पे छोटा ऊ की मात्रा लगेगी, विदुषी होता है। तो यहाँ पे जो शब्द पहले से ही शुद्ध रूप में लिखा हुआ है ऑप्शन सी है, व्यावसायिक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वाक्य चुनिए। तो कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है? तो यहाँ पे वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, ये वाक्य यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? टिप्पणी, मिष्टान्न, तात्कालिक, राहुल, सांकृत्यायन। तो यहाँ पे राहुल तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, लेकिन सांकृत्यायन जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाएगा सांकृत्यायन। इस तरीके से लिखा जाएगा, इसमें जो आधा सा लगा हुआ है ये नहीं रहेगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी इन तीनों शब्द की वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, मधु, मोहन या सोहन जाएगा। मधु, मोहन या सोहन जाएगा, ये वाक्य बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी मोहन, सोहन और दीपक दिल्ली जा रहा है, ये जो वाक्य है इसका जो शुद्ध रूप होगा यह होगा मोहन, सोहन और दीपक दिल्ली जा रहे हैं। पेड़ से फल आ रहे हैं, तो इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा पेड़ पर फल आ रहे हैं। अनेकों बार देख चुका हूँ, तो अनेक बार देख चुका हूँ इसका शुद्ध रूप होगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी जो शुद्ध रूप में लिखा हुआ है ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? इतनी आलस्यता ठीक नहीं, मैंने गुरु का दर्शन किया, आज बजट के ऊपर बहस होगी, ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है? तो ऑप्शन डी में जो वाक्य है ये पहले ऑलरेडी शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। बाकी इतनी आलस्यता ठीक नहीं है, इसका शुद्ध रूप होगा इतना आलस्य ठीक नहीं है। मैंने गुरु का दर्शन किया, इसका शुद्ध रूप होगा मैंने गुरु के दर्शन किए। और आज बजट के ऊपर बहस होगी, इसका जो शुद्ध रूप होगा यह होगा आज बजट पर बहस होगी। बाकी ऑप्शन डी जो सब वाक्य है ये बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है, कौन सा वाक्य यहाँ पे अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आज रविवार का दिन है। तो रविवार जो है अपने आप में ही एक दिन को ही इंगित करता है, तो रविवार के साथ दिन लगाना अनुचित है, तो इसलिए ये वाक्य यहाँ पे अशुद्ध हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इसके स्थान पर होना चाहिए था कि आज रविवार है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण कराया। तो ये वाक्य जो है यहाँ पे अशुद्ध है, इसका जो शुद्ध रूप होगा यह होगा कि मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ पौधरोपण कराया।
वृक्षारोपण नहीं होना चाहिए था, पौधरोपण होना चाहिए था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए अशुद्ध है। बाकी ये तीनों जो ऑप्शन बी, सी और डी में वाक्य हैं बिल्कुल शुद्ध रूप में है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विशेष पद है, स्त्रैण, मात्रिक, विधान, क्षुब्ध। कौन सा यहाँ पे विशेष पद है? तो ऑप्शन सी में जो यहाँ पे विधान दिया हुआ है ये विशेष है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी स्त्रैण जो है या विशेषण है, इसका जो विशेष होगा यह हो जाएगा स्त्री। मात्रिक जो है यह भी विशेषण है, इसका जो विशेष होगा यह हो जाएगा माता। और क्षुब्ध जो है यह भी विशेषण है, इसका जो विशेष होगा यह हो जाएगा क्षोभ। तो ऑप्शन सी यहाँ पे पहले से ही विशेष है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है? इष्ट, आर्ष, घृणित या फिर गौरव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा गौरव। गौरव जो है यह विशेष है, विशेषण नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए? वाक्य में गुणवाचक विशेषण कौन सा शब्द है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा पागल, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में वाक्य एवं उनके सामने लगे विशेषण में कौन सा यसे युग्म सही सुमेलित है? यहाँ है, तुलसी के समान पवित्र, मृत्यु के समान निश्चित, अंगद के पाँव के समान अटल, सभी सही सुमेलित हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी यहाँ पे जो दिए हुए हैं विशेषण या सभी सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में किस एक में प्रविशेषण का प्रयोग किया गया है? कमला अति सुंदर लड़की है, रामचंचल लड़का है, लाल घोड़ा दौड़ रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रविशेषण क्या होता है? तो जो विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे कमला अति सुंदर लड़की है, तो कमला सुंदर लड़की है, पहले से ही सुंदर जो है या विशेषण है। अब इसके सामने एक और विशेषण लग गया है अति। सुंदर तो है लेकिन ज़्यादा सुंदर है, तो अति जो है यह सुंदर की भी विशेषता बता रहा है, तो इसलिए अति जो है यह प्रविशेषण हो गया। तो इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से सही है? कौन सा एक यहाँ पे विशेषण की दृष्टि से सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, अनासक्त, ऐतिहासिक, महत् और सरीखा। ये जो चारों शब्द हैं ये विशेषण है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक विशेष विशेषण युग्म नहीं है? पथ, पाथेय, फेन, फेनिल, विरोध, विरुद्ध, हार्दिक, हृदय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो हृदय, हार्दिक हृदय दिया हुआ है यह सही विशेष विशेषण युग्म नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक विशेष है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक विशेष है? अजित, अंतर, अधिकारी, आंतरिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर। अंतर जो है ये विशेष है, इसका जो विशेषण होगा यह आंतरिक हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसे विशेषण कहते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा एक सही विशेष शब्द युग्म नहीं है? परख, प्राचीन, तबाही, तटस्थता, फौजी, फुर्तीला, झूठा, झंकृत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कौन सा यहाँ पे सब विशेष युग्म जो है शब्द युग्म सही नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तबाही एवं तटस्थता जो है ये विशेषण है, इनके विशेष तबाही का जो विशेष होगा यह हो जाएगा तबाह, और तटस्थता का जो विशेष होगा यह हो जाएगा तटस्थ। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 60 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।